बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। इस दुनिया में सारी चीजें आकर्षण से ही चल रही हैं। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के वजह से टिकी हुई है और हम सब एक बिंदु के आकर्षण में चारों तरफ घूम रहे हैं। उस बिंदु का नाम है ईश्वर। यानी आकर्षण के बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। आकर्षण व्यक्तियों के अंदर भी होता है, चीजों के अंदर भी होता है और इसके लिए ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे हर ग्रह के अंदर एक विशेष तरह का आकर्षण होता है। बृहस्पति का आकर्षण ज्ञान का है, शनि का आकर्षण कर्म का है, शुक्र का आकर्षण ग्लैमर का है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह का आकर्षण होता है। कुछ ग्रह अच्छे लोगों को आकर्षित करते हैं और कुछ ग्रह बुरे लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करते हैं। जिस तरह का ग्रह व्यक्ति की कुंडली में शक्तिशाली होता है, उसी तरह का आकर्षण व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। आपका बृहस्पति बलवान है तो लोग आपके ज्ञान से, आपकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होंगे। आपका बुध बलवान है तो लोग आपकी वाणी से, आपकी अभिव्यक्ति से प्रभावित होंगे। यानी जो ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत है, उसी का आकर्षण आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में दिखाई देगा। शुक्र और चंद्रमा सामान्यतः बहुत तेज आकर्षण पैदा करते हैं क्योंकि ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो पॉपुलैरिटी वाला फैक्टर है कि लाखों लाख लोग, हजारों लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो शुक्र और चंद्रमा की वजह से होते हैं। और इनका आकर्षण जादू की तरह काम करता है। फिल्मी दुनिया में भी जिसका आकर्षण होता है वो शुक्र और चंद्रमा होते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग फिल्म स्टार्स की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि इनका जो आकर्षण है वो जादू की तरह काम करता है। लोग इनकी पूजा करने लगते हैं, इनकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा समझिए कि जिस व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, उसके जिस गुण की वजह से, वो गुण उसके ग्रह की वजह से उसके अंदर जरूर होगा, परमानेंट होगा। अगर वो गुण गया तो आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के एक समय पर सफलता के चरम पर होते हैं, दुनिया उनकी पूजा करती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब दुनिया उनसे घृणा करती है क्योंकि आकर्षण वाले ग्रह का प्रभाव उस समय तक समाप्त हो चुका होता है। देखिए, पहले भी आपको बताया कि हर ग्रह के पास आकर्षण की ताकत होती है और हर ग्रह आकर्षण पैदा करता है। और वो ग्रह जब कुंडली में मजबूत हो जाता है तो लोग आपके उस गुण की वजह से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र से प्रेम और सौंदर्य का आकर्षण पैदा होता है। यानी लोग आपसे प्रेम करते हैं, करना चाहते हैं और आपके ग्लैमर से, आपकी खूबसूरती से लोग प्रभावित होते हैं, आपके प्रेजेंटेशन से लोग प्रभावित होते हैं और आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। चंद्रमा से स्वभाव और व्यवहार का आकर्षण पैदा होता है। यानी कि चंद्रमा जब कुंडली में लीड करता है तो आपका स्वभाव बड़ा मधुर होता है, आपका व्यवहार बड़ा अच्छा होता है और लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपकी तरफ आते हैं। बृहस्पति से ज्ञान और अध्यात्म का आकर्षण पैदा होता है। यानी जिनका बृहस्पति प्रबल होता है उनके अंदर ज्ञान भी होता है और आध्यात्मिक शक्ति भी होती है और लोग इस वजह से उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। बुद्ध से वाणी और अभिव्यक्ति का आकर्षण पैदा होता है। यानी जिनका बुद्ध प्रबल होता है, लोग उनके बोलने की वजह से, उनके समझाने के तरीके की वजह से, उनके बात करने की वजह से, उनके लिखने की वजह से उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। बाकी जो ग्रह हैं जैसे शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, ये सामान्य आकर्षण पैदा करते हैं और ज्यादा मामलों में शनि और मंगल, राहु और केतु विकर्षण पैदा करते हैं या उनकी तरफ लोग नहीं जाना चाहते हैं उनकी आदतों की वजह से।
शनि भी आकर्षण देता है, लेकिन ज्यादातर आकर्षण देगा कि आप मेहनत की वजह से लोगों को प्रभावित करेंगे। लेकिन शनि वालों की आदतें ऐसी होती हैं कि ज्यादातर लोग उनके खराब वाणी की वजह से, उनके रूखे स्वभाव की वजह से उनसे दूर हो जाते हैं। तो शनि, राहु, केतु और मंगल आकर्षण तो कम पैदा करते हैं, विकर्षण या दूरियां ज्यादा पैदा कर देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पॉजिटिव आकर्षण कैसे पैदा होता है और किन ग्रहों से पैदा होता है, अब ये जानते हैं कि कौन से ग्रह निगेटिव आकर्षण या नकारात्मक आकर्षण पैदा करते हैं। सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु आकर्षण में कमी पैदा करते हैं। इन चारों में से कोई भी ग्रह ताकतवर हो जाए तो आकर्षण क्षमता घट जाती है। यह जरूर है कि आप जीवन में तरक्की कर जाएंगे, यह बात जरूर है कि इनमें से कोई ग्रह मजबूत होगा तो आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आकर्षित नहीं कर पाएंगे। या इन ग्रहों की वजह से ऐसा निगेटिव आकर्षण पैदा होता है कि ज्यादातर लोग आपसे दूर रहना पसंद करते हैं। ये ग्रह व्यक्ति के अंदर दुर्गुण पैदा करते हैं। जैसे राहु लीड कर रहा है तो आप नशा करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप दूसरों को परेशान करेंगे, तो लोग आपसे दूर रहना चाहेंगे कि भाई उस आदमी के पास मत जाओ, ये दूसरे की चुगली करता है या दूसरे के बारे में बुराइयां करता है, मत जाओ इसके पास, राहु इसका गड़बड़ है। तो ये जो राहु, शनि, मंगल, केतु और सूर्य वाला पार्ट है, ये आपके अंदर ऐसे दुर्गुण पैदा कर देता है कि ज्यादातर लोग आपसे दूर होते हैं। जो आपके स्वभाव की तरह होते हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे, यानी ज्यादातर निगेटिव व्यक्ति आपसे आकर्षित होंगे। जैसे राहु वाले लोग या शनि वाले लोग एल्कोहलिक भी हो जाते हैं अक्सर, उसमें चंद्रमा भी अगर आ गया तो एल्कोहलिक होते हैं, पीते हैं, तो लोग उनसे दूर रहते हैं कि भाई शाम को उनको फोन मत करो, शाम को उनके घर मत जाओ, पी के बैठे होंगे, बेवजह झगड़े होंगे। और वही लोग उनके घर जाएंगे, वही लोग उनके मित्र बनेंगे जिनको खुद भी पीना होगा। यानी निगेटिव लोग निगेटिव आकर्षण की तरफ जाते हैं। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि ज्यादातर लोग इस निगेटिव आकर्षण की वजह से उनसे दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए, आकर्षण पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, और निगेटिव आकर्षण को हम विकर्षण कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जब लोग आपसे आकर्षित नहीं होते, आपसे दूर भागना शुरू कर देते हैं।